कल मैंने 2 सवाल उठाए थे। गणपति और रमन्ना की संपत्ति कुर्क की गई तो उसे एफआईआर से उसका नाम बाहर क्यों किया गया था? भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का बयान नहीं आया इसमें। अब मेरा दूसरा सवाल है, गुड़सा उसेंडी उस समय आत्मसमर्पण किया था, एनआईए कोर्ट ने आदेश किया था तो उसका बयान लिया जाए, क्यों नहीं लिया एनआईए ने? किसके दबाव में एनआईए हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उसका बयान दर्ज नहीं किया गया, बयान नहीं लिया गया। दूसरी बात, गणपति और गुड़सा उसेंडी दोनों नक्सलियों के पोस्ट है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। क्या गणपति ने सरेंडर किया है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? और यदि सरेंडर किया है तो क्या, कहाँ किया है? और उसे नक्सल नीति के तहत क्या उसे बेनिफिट दिया गया है या नहीं दिया गया है? ये 2 सवाल और हैं आज। भारतीय जनता पार्टी बार बार मुझसे पूछती है ना, उसकी जेब में है प्रमाण, बताएं, तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ। बताया भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी तक तो ईडी के प्रवक्ता बने हुए थे, एनआईए के भी प्रवक्ता बने। कल नीति आयोग की बैठक है, उसमें शामिल होऊंगा। प्रदेश के बहुत सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके बारे में वहाँ बात रखी भी जाएगी। और आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? सर, नीति आयोग की बैठक में आप गए थे तो तमाम छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर भी सफाई गई थी। इस बार क्या कुछ विशेष रहने वाला है और कुछ ऐसा है जो मिल जाए वहाँ से छत्तीसगढ़ के? देखिए, लगातार हम लोग तो जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की बात है। जो कोल रॉयल्टी है, जो हमारा पैसा रुका हुआ है, उसको वापस करने की बात है। रॉयल्टी में अभी तक के उसके रॉयल्टी दर में वृद्धि करने की बात है, हर 3 साल में होना था, वो नहीं हुआ है। उसी प्रकार से जो पीडीएस में हमको करीब लगभग 1000 करोड़ के लेना है, वो राशि हमको मिले। और दूसरी बात ये है कि सारी योजनाओं में अब देखें, पहले तो 90-10 होता था, कई योजनाएं जो 100% भारत सरकार की होती थी, 75-25 का होता था। अब तो 60-40 या 50-50 अधिकांश योजनाएं हैं। तो फिर उसमें फिर जब 50% केंद्र सरकार दे रही है, 50% राज्य सरकार दे रही है, तो नाम फिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? तो नाम तो राज्य सरकार के साथ मिल के तय करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, तो 50% तो राज्य सरकार दे रही है, नाम भी प्रधानमंत्री और राज्य सरकार का होना चाहिए, नाम सम्मिलित रूप से तय होना चाहिए। जब राशि राज्य सरकार दे रही है आधा, तो नाम भी रखने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं इसको रखे जाएंगे। सर, को लेकर चर्चा की गई थी और एक प्रयास ये लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और दूसरे जो राज्य हैं उसको अपनाने का कवायद है, केंद्र सरकार भी कर सकती है। क्या लग रहा है इस बार की प्रेजेंटेशन में कुछ सुझाव मांगे जाते हैं, तो इस बार की प्रेजेंटेशन में कुछ इसको लेकर चर्चा संभव है या आपके कुछ सुझाव? देखिए, वहाँ चर्चा चलेगी, 10 बजे बैठक है, शाम को 4 बजे तक चलना है, तो बहुत सारे इशूज़ आएंगे और उसमें चर्चाएँ होंगी और ज्वलंत मुद्दों पर भी बातचीत होगी और उसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो कल के बाद ही पता चलेगा। सर, जिस तरह से आप जिस तरह से संसद को लेकर सर सवाल जिस तरह संसद को लेकर बोल रही कि द्रौपदी मुर्मू को शुभारंभ करना चाहिए, अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ये बोल रही सर कि जब नवीन विधानसभा का शुभारंभ हुआ था तब राज्यपाल को निमंत्रण नहीं कर दिया गया। पहली बात तो इसके जो प्रवक्ता है श्रीवास जी, उसका ट्वीट में देख रहा था, विधानसभा का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किए हैं भाई, उद्घाटन नहीं किए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसमें विपक्ष शामिल हुआ था कि नहीं हुआ था? धर्मलाल कौशिक जी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, तो शिला पट्टिका में नाम भी है, मंच में भी थे, उसको भाषण भी दिलवाए, तो उसकी उपस्थिति थी और उसकी सहमति से बनी। तो यहाँ तो विपक्ष को पूछना ही नहीं है। दिल्ली में दिक्कत ये है, विपक्ष से बातचीत ही नहीं। यहाँ बातचीत
करके ही सब कुछ तय हुआ ना विधानसभा से, और वहाँ कोई बातचीत भी नहीं, तो दोनों में अंतर बहुत है। शराब घोटाले को लेकर आपने कहीं पर कहा है, शराब घोटाले को लेकर एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है, आप इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते, क्या करेंगे? उसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, एक शराब घोटाले को लेकर आपने कहीं पर इंटरव्यू में कहा है कि PCI में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वो इलीगल है, तो क्या उसको लेकर कोर्ट जाएंगे? कोर्ट गए हैं जाने वाले, राज्य सरकार भी गई है, उसको भी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब तक ECIR नंबर नहीं होगा, जब तक प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं होगा, तब तक के ED है वो कार्रवाई नहीं करती। शराब वाले मामले में कोई FIR नहीं है, केवल उन्हीं मुद्दों को लेकर जो IT ने रेड डाला था 2020 में। जितने भी डिस्टिलर हैं, अधिकारी हैं और भी जो लोग हैं, उसके खिलाफ IT ने रेड किया था। IT में डिस्टिलर है वो सारे शपथ दिए थे, उनका शपथ पत्र है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, और शपथ पत्र में सारी बातें हैं। उन्हीं डिस्टिलर से ED पूछताछ कर रही है और उसमें कह रहे हैं सब गड़बड़ियाँ हैं। तो या तो शपथ पत्र सही है तो ये गलत है, यदि ये सही है तो शपथ पत्र गलत है। आखिर सेंट्रल एजेंसी IT भी है, और IT ने 2020 में जब जांच किए थे तो उसमें सारे शपथ पत्र लिखे गए हैं इन्हीं लोगों के, और वो सारे उलट हैं। इसका मतलब ये है कि आप मार पीट करके डरा धमका के आप कर रहे हैं। तीसरी बात, अभी त्रिलोक ढिल्लन को गिरफ्तार किए, जेल भेज दिए। उसके पास क्या था, उन्होंने मीडियम पता चला क्या कि उसके पास 25 करोड़ का FD था, इनसिक्योर्ड लोन लिया था, है ना, वो ऑन पेपर है, उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। और वहीं एक डिस्टिलर के यहाँ छापा डालते हैं और 26 करोड़ का आप ज्वेलर पकड़ते हैं, 26 करोड़ का, वो गवाह बने हुए हैं। ये ED का काम करने का तरीका है। तो यदि पहले कोई लाभ की स्थिति में है तो डिस्टिलर है, क्योंकि वहीं से बोतल बदलना है, वहीं पे होलोग्राम चेंज होना है, वहीं पे बिना टैक्स पे बोतलें निकलेगी। कहाँ निकलेगी? फैक्ट्री से। तो सबसे पहले फ़ायदा किसको हुआ? डिस्टिलर को, ठीक है ना। डिस्टिलर सब गवाह बने हुए हैं। ये ED का काम करने का तरीका। यही सवाल है, ED के जितने कार्रवाई है वो खुद ही अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका मेलाफाइड इंटरेस्ट है, आप दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। सीधी सी बात, आप निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सबसे पहले तो डिस्टिलर अंदर होना था। ये कोयले घोटाले मामले में भी आपने कहा है कि 52 माइंस है, और लेकिन SCCL के लोगों से बिल्कुल सही बात है। ये छत्तीसगढ़ में प्राइवेट माइंस है कितने? एक जिंदल का है, एक जिंदल का है, सारडा का है, 2 प्राइवेट हैं, 2 राज्य सरकारों के हैं, एक राजस्थान गवर्नमेंट है, एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है। बचत तो सब SCCL का है। तो यदि कोयला में कोई घोटाला हुआ है तो बिना SCCL के अधिकारी के बिना कैसे हो सकता है? तो आप एक भी नहीं पूछ रहे हैं। खदान किसके पास है? सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? वहाँ से गाड़ियाँ किसके देख रेख में निकलती है? SCCL के। खदान उसका है। तो किससे आपने पूछा भाई? एक से सवाल पूछें। तो आपका उद्देश्य केवल राज्य सरकार को बदनाम करना, अधिकारियों को बदनाम करना, लोगों को बदनाम करना, सरकार को बदनाम करना और लोगों को प्रताड़ित करना। सर, अमित शाह का एक बयान आया है कि 300 सीटों के साथ फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार देश को सत्ता संभालेंगे। अब वो तो छत्तीसगढ़ में आए थे, 65+ की बात बोले थे, 68 सीट हम जीते थे।
झारखंड भी हो गए थे, हम लोग आमने सामने थे, वहाँ भी गए। हिमाचल प्रदेश में पूरा नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सारे लोग गए, वहाँ उसकी सरकार नहीं बनी। कर्नाटक में खैर एक ही दिन जा पाया। पूरी ताकत वहाँ लगाए, बजरंग बली के नारा लगाए, लेकिन बजरंग बली हमारे साथ, बजरंग दल वाले उनके साथ। ठीक है, तो ये रिमार्क आपके लिए सेट कर रहे हैं क्या? हाँ? आपने तमाम राज्यों का जिक्र किया हाँ, कि 65 का यहाँ नारा दिया था, 68 आप जीते, तो ये रिमार्क आपके लिए सेट कर रहे हैं क्या? 300 यूपीए की सीट आएगी। सर ये घर बैठे अब लोगों को राशन कार्ड भी मिलने वाला है। हाँ जी, घर बैठे राशन कार्ड मिलने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ किसान योजना की। चलो अभी योजना जब लॉन्च होगा, कोई होगा, कुछ गतिविधि होगी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू।